हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोरिंग थ्रू chaos। और हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब एक आजकल एक उलझन में फंसे हुए हैं। उसका नाम है कोरोना वायरस और पैंडेमिक। और इस उलझन में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा है, नौकरियों के प्रॉब्लम हो रहे हैं, रोजी रोटी का प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ नहीं तो लोगों को चिंता होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। रोज 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 कुछ ना कुछ बदलता रहता है। लेकिन इसी बीच ऐसे भी लोग हैं जो शांति रखकर अपना भी देखते हैं और दूसरों को भी मदद करने का कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से मैं आजकल बातें कर रहा हूँ। जैसे अपने सामने है नरेश सिजापति। तो नरेश भाई, आप आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। और सुना है आज आपका कोई एक स्पेशल डे है। आज आपका कोई, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? आज क्या आपके लिए स्पेशल है? Today is the day when I went to this earth and यू केम ऑन today is दिस my अर्थ। birthday. हैप्पी Yeah, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। thank you, आपकी thank एनर्जी you. देखकर ऐसा लगता है कि आप अभी तुरंत दो तीन साल में आए और एकदम फुल एनर्जी में हो। बड़ा मजा आता है आपको देखकर। तो Yes, आपके बारे में कुछ बताइए। मुझे आपसे पहचान हुई थी कि किशन गोपाल लद्दा ने बताया था, जो कि सीएसआर में और टीसीएस में अनेक एनजीओस के साथ काम करते हैं, मदद करते हैं। तो किशन जी ने बताया था कि मेरा आप इंटरव्यू करें या ना करें, नरेश जी से बात जरूर करना। तो मैंने कहा नरेश जी से तो बात करनी ही पड़ेगी। तो आप अपना कुछ परिचय दीजिए। आप कहाँ से हो, कैसे आए अहमदाबाद, और क्या करते हो, उस बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। तो मैं नेपाल से हूँ और मतलब मैं हूँ नेपाल से लेकिन इंडिया में ही रहता हूँ। मतलब बोर्न एंड बॉटम ही यहाँ का है एंड आई एम फ्रॉम नेपाल एंड यहाँ पे आने के बाद मतलब 2002 के आसपास में इंडिया आ गया था जब मैं कुछ 8 साल का था। और my family background is very मतलब not poor but they are a laborer, unskilled laborer and मेरी मम्मी एज अ मेड बट उस टाइम से फिर हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे कि जनवरी चालू रहेगी और क्या करूँगा वो सब पता नहीं था। और बेसिकली जो मैं काम करता हूँ बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक हर सपना ड्रीम मतलब मैं हर हमेशा एक एक सपना देखता रहता हूँ, नया नया सपना। एक एक सपना पूरा हुआ तो फिर दूसरा सपना, दैट काइंड ऑफ ड्रीम ऑल द टाइम। तो जब मेरा सोचा होगा कि जब मेरा जन्म हुआ मैं 10 साल का था तो मुझे ऐसा ड्रीम था कि मैं एक स्मार्ट टी बॉय बनूंगा। और जब मैं स्मार्ट टी बॉय बन गया तो मुझे ऐसा था कि मैं एक स्मार्ट वेटर बनूंगा। और जब मैं स्मार्ट वेटर बन गया तो मुझे ऐसा था कि चलो मैं फैक्ट्री में एक स्मार्ट स्किल वर्कर बनूंगा। और जब वो बन गया तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा एक काम करता हूँ मैं होटल में अच्छा जॉब मिल जाए तो मैं गुड होटलियर बनूंगा। और इस तरह से जब जब जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और मैं बनता गया स्मार्ट, तो कंप्लीटेड 12th, फोकस ऑन की जर्नी ऑफ लाइफ की कैसे सेटल होना है। मतलब तब जब 12वीं पास किया तो खाली इतना था कि भाई जो लाइफ में कैसे सेटल होना है, छोटा मतलब सेटल इन द सेंस कि जो 10,000 20,000 रुपए किसी से हम लोग डेब्ट लेते थे वो डेब्ट को कैसे पूरा करना है, खुद की लाइफ को कैसे सस्टेन करना है, तब इतना ही दिमाग में था। उस टाइम पे फिर से एक और ड्रीम पैदा हुआ कि इंग्लिश सीखना है। एक और सपना हुआ कि चलो होटल में इंग्लिश सीखें तो थोड़ा 10,000 8,000 रुपये सैलरी है तो 10,000 12,000 रुपये होता है। तो दैट मेड कि चलो इंग्लिश सीख लेते हैं। तो एक और सपना आ गया, चलो इंग्लिश सीखते हैं। तो फिर इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग अलग अलग जगह पे जाना चालू किया। देन आई मतलब टीच फॉर इंडिया के साथ आया। फिर मैं आई जो कनेक्टेड विद टीच फॉर इंडिया। अच्छा। और आई हाँ when I working as a hotel in as a waiter and some of the tier 5 fellows came to see restaurant and I'm serving food to them and they are talking in English and I just realized ki acha I wanted to talk to them about the same genre and I wanted to be a part of them, not for the job but I just wanted to learn English. So I just expressed my desire front of them ki acha do you have any job, I can do anything for them. So
become a T boy to I become a office boy and admin in Teach for India Ahmedabad. And तब ऐसा पता चला कि एक ऐसा दूसरी लाइफ भी होती है. There is some other people who live live life with a purpose, live life with a desire, full of purpose. That एक जीवन होता है जो लोग अपने पर्पस के साथ जीते हैं. That I got to know about that, and I started my second life journey. That I'm living is my first journey, and then after being with the Teach for India and interacting with people, with social values, with values, purpose, and this kind of things, kindness and all. So I just got a new desire. I wanted to become entrepreneurs, but wanted to become a social entrepreneur. So then just started thought कि अच्छा what I do I don't know, but ऐसा लगा कि कुछ करना है, मतलब कुछ करना है. I don't know कि क्या करना है, but I just thought कि अच्छा Teach for India में बच्चों को पढ़ाते हैं, so I will start a child friendly center somewhere and just focus on that. So 11 महीने मैंने Teach for India में जॉब किया. I thought कि अच्छा चलो entrepreneurship करते हैं, and started a child friendly center. That time we don't have a money, मतलब पैसे की तो हमारे पास बात ही नहीं थी, क्योंकि पहले से हम लोग डेप्ट में चल रहा था मैं, और सोचा फिर भी मैं कुछ कर लेता हूँ. देन टीच फॉर इंडिया छोड़ा, तो मतलब वो छोड़ने का एक कारण था कि मुझे एक साथ 24-25 हज़ार रुपये मिलेंगे, जो मेरे 11 महीने के सेविंग होगी, ESI PF जो मेरा बचा है उससे मैं एक सेंटर खोलूंगा, ऐसा बोल के आई लेफ्ट द टीच फॉर इंडिया एंड गॉट दैट 23,500 रुपीज एज अ PF and ESI savings, and then started a child friendly centers in nearby my community. He started teaching these kids of migrants, and I don't know what we do and for them, and there is no model of work and no, just started a journey of entrepreneurship, and knowing that I don't know who am I and that time and what I wanted to do, why I am doing that kind of things, and I just did because of in small interaction with the people living behind me and nearby the town I live, and I know the pain of these people, that I know there are the issues like they don't have resources to sustain their life and this kind of things. So I just started, and that journey started, and we registered a Pana Foundation with some of the people who also don't know what is the purpose of life, what is the things, and just started, but not started, but registered our organizations. Chalo, we wanted to raise a fund, so let's start a NGO because people donate to NGOs. So we don't know full meaning of NGO, but we registered as a trust कि चलो लोग इसमें दान देंगे तो हमें हेल्प करेंगे, और लोगों की हेल्प करेंगे. That kind of mindset we set and started Pana Foundation, registered in 2015 and September, and just that time we started working on the different things because we don't know what we do in organization. So we started anything. Whoever come to us thinking ki acha I wanted this one, so we started acha I will help you with this, I help you with this. So whoever people, कोई भी बंदे आएंगे हमारे पास, तो we will help you. मतलब that's not mindset, that's not a model. So I desired after 3 months or 4 months that 23,000 rupees is finished, and we thought about कि अच्छा पैसा कहाँ से आएगा, and फिर दिमाग में आया कि अच्छा that we need to make a model. So making a model, we need to become an entrepreneur. So I'm trying to getting more and more people on journey. Yes, I wanted to learn something as a social entrepreneurship. I want to learn how to manage the organization and all. So then someone told me from Teach for India, why you are not joining a fellowship, social entrepreneurship fellowship in School for the Social Entrepreneurship that in Delhi. So I thought, let's join this. So I become a fellow, and I learned the entrepreneurship. There I learned financial setup, what NGO does, how NGO does, and why NGO does. That entrepreneurship I learned from there, and फिर start किया कि अच्छा चलो जो भी वहाँ सीखता था उसको हम लोग ग्राउंड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सोचता था. तो हर मंथ फेलोशिप का नाम क्या था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का फेलोशिप था? That supported by PwC and SSC India, School for Social Entrepreneurship India. So that's the network.
UK network and all. Social School for Social Entrepreneurship India and supported by PricewaterhouseCoopers, PwC. Acha, great, great. Yes. Thanks. Please continue. फिर then I learned from them कि अच्छा what is the NGOs and then move out to second phase. तो एक महीने में 3-4 दिन वहाँ जाना पड़ता था, तो 4-5 दिन में जो सीखते थे that I implement rapidly, मतलब learn and action. तो उस तरह का बिहेवियर हो गया था कि जो सीखूंगा उसको फटाक से इधर आके कर लेंगे. So we become started being a that model कि अच्छा बिजनेस मॉडल. So I just express कि अच्छा what we do. So I just मतलब मुझे नहीं पता, अभी भी मैं नहीं बता पाता हूँ लोगों को कि what we do, but I just share them कि this kind of things. I share them pamphlet कि अच्छा ये काम करते हैं, share some stories कि अच्छा इसका हमने PFESI दिलाया है, इसका हमने जॉब दिलाया है, इसको हमने इस तरह का लीगल इश्यूज था तो हमने लीगल इश्यूज को हेल्प किया है, इसको रेंट एग्रीमेंट बना के दिया है, इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाया है. तो दैट दे मेक अ मॉडल कि अच्छा इसको ये बोलते हैं. सो वी स्टार्टेड कमिंग ऑन स्मार्ट लेबर. सो वी वांटेड टू क्रिएट अ smart citizens type of thing. So there is some meaning we made. What is the smart? What kind of smart labor we wanted to make? What kind of smart citizen we wanted to make? तो उस तरफ से हमने स्किल बनाया. S for skill, M for mitigating risk, A for awareness, T for timely support, and resource R for resourceful person. So these kind of things we started, and we make our organization vision mission in 2016 after learning from the year. मतलब एक साल सीखने के बाद हमने ऐसा कुछ सोचा कि अच्छा विजन मिशन क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का. दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि ऐसा बनाते हैं लोग कि विजन मिशन क्या होना चाहिए उस तरह का. सो स्टार्टेड अहेड इन द जनवरी. सो और फिर मतलब दैट्स गोइंग ऑन. we learn business model, I learn activities, I learn something that called NGO का mean is not a profit. And 2016 I got to know about Jagriti Yatra. So someone said कि अच्छा you need Jagriti Yatra because you need some exposure. जो भी आप सीखे हो आपकी जनवरी में आप लोगों को बताओ, लोगों से सीखो. So I went to the Jagriti Yatra and suddenly third life we can say कि तीसरी जनवरी स्टार्ट हुई और I met with the 500 incredible people who just desire and learn and share their experience, share their purpose with the people and collaborations and all. So जब वो सीखा तो I met with the 500 people in Jagriti Yatra and share everything what I do and what kind of help we want. And after come from Jagriti Yatra, now I got some more connections with the people what I wanted to make the something in all. So उससे ऑर्गेनाइजेशन चलते जा रहा था. वी स्टार्टेड मेकिंग अ मोर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बोर्ड. फिर धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ला रहे थे. एंड 2017 गया, फिर 18 आया. फिर 18 में भी सेम वी वर्क स्टार्टेड. वी मेक अ मॉडल कि वी विल ओपन अ सेंटर वेयर पीपल्स कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी. द सेंटर्स वर्क एज अ हार्ट ऑफ कम्युनिटी and every citizens, every community people will come to the center, share their issues, share their problems and them from the single window solution. So we called single window solution for all the community peoples, all the citizens. So that's the model. 2017 से हम लोगों ने सेंटर खोलना चालू किया था. Now we have more than 4 centers with one digital mobile office, and then that started 2019 में भी वही चलता रहा. And one company called Sybase Software that help us to set up one more centers and cover 12 villages across the Gujarat. So we cover 12 villages and one community in Hansol area and nearby airport in Ahmedabad. So that supported, and we thought कि अच्छा let's hope कि people is helping us. We just need to help people. So हम लोगों ने लोगों को help करना और चालू किया कि अच्छा let's start more centers across the city. So उस तरह से then 2013 came, 2019 went and 2020 come, and March के बाद I am in Hyderabad to set up a new center in Hyderabad, and in 19 March 18 what happened in 2020 March. So तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा अभी तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा. जब मार्च 2020 आया और 21 को I will finish. That time we don't have a money to come back to Ahmedabad, so I asked for the office staff for कि अच्छा send me some money, I will give you after coming to city.
So they sent it to me and we booked the flight for the urgent, and I went to the Ahmedabad. And sometime someone called me, Sikha Gupta. So she called me and said, Naresh, you work with the daily wages, right? So I said yes. So what is the issues in lockdown in daily wages? So I said I don't know right now, but I will be let you know after reaching to the centers and reaching to the peoples. And I went to the next day 22 को मार्च को हम लोग कम्युनिटी में आए, और कम्युनिटी में लोगों ने बोला कि अच्छा हम 2 दिन से हमारे पास खाना नहीं है, 2 दिन से, और 2 दिन से हम लोग काम पे नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. So we thought अच्छा that's the issue. So I just shared to Sikha and she said कि अच्छा what help you wanted. So I said अभी हमारे पास पैसा नहीं है, just give us money and we will help them to our community. So there is some adult literacy program going on with support of Sybase. So we just thought कि अच्छा हमारे पास 10,000 रुपया है, we will help 123 ladies first and then we will thought about same. So that's energy, that works, that team works, that helps. And we just buy 7,600 rupees ka ration and we just distributed it in small box packet and 1 kg, 2 kgs, and went out to the community and community को लोगों को दिया 50-60 किट्स बना के, और फिर लोगों को फिर और बताया कि अच्छा we wanted to help more people around us. So there is a COVID, but our reach is more than 4 communities and every community asking for the rations, because we work with the migrant workers, daily wagers, construction workers, travelers. तो लोगों को मैंने बताया, फिर लोकल से people said कि अच्छा let's we will help you. And that networks of Jagriti Yatra, network of Teach for India, network of SSC India, and network of good peoples, good soul, everyone help us to distribute the rations. So we raised more than 50 lakh rupees in COVID relief active feeds fund. We made a special fund for that, and we distributed more than 7,000 ration kits. And after this lockdown, so some of the migrant workers that connected with us, they said we don't have a job here and we wanted to get back to home. So we said okay, let's work for you. So we booked the flight for them. Someone helped us and we booked the flight for them. They went to the back to the hometown on the flight, on the bus, and we adopt 2 communities to fulfill the rations. So Mano Sadhana helped us for 1 community to fulfill the ration kits, and we started community kitchen for them, and these kind of things happening right now. Till now, we have worked with more than 10,000 to 20,000 beneficiaries we have in the city. And every day more than 50 visitors every centers, to more than 100 to 200 visitors. We called visitor as a footpath in the centers happening, and more than 2,000 beneficiaries from the each centers every year. We help them to every year. First time we never count because we don't want to count the beneficiary list, but after the some time people said acha you need to count because you have to report it, reporting system, you need to make account. In 2017-16 we just help them कि अच्छा तुमको जो चाहिए बोल दो, हम हेल्प कर देंगे, बात खत्म. और हम ना ही तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ना ही तुम्हारा कुछ बताएंगे. We just someone refer us, some mentors, we connected us with them, and उन लोगों ने बताया कि अच्छा आप जिसके साथ काम करते हो उसके बारे में पता रहना चाहिए, उनके बारे में आपने किसको हेल्प की है वो आपको पता है, आपको रखना चाहिए रिकॉर्ड. सो वी स्टार्टेड मेकिंग अ रिपोर्ट एंड आल्सो 2018 के बाद हमने एक रिपोर्ट बनाना चालू किया. वाह, मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपकी एनर्जी इतनी है. आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ हो, और लेकिन मतलब हमेशा एनर्जी आपकी हाई रहती. मैं दूसरी बार आपसे बात कर रहा हूँ, पहली बार हम मिले थे साबरमती आश्रम के बगल में सफाई विद्यालय में मिले थे, एंड तभी भी मुझे ये लगा था एंड अब भी लग रहा है. तो ये चाहे कोविड हो या कुछ भी हो, आपका काम तो जारी रहता है. और आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन को भी आप मना रहे हो पूरा टाइम काम करके, तो बहुत बड़ी बात है. तो आपको एनर्जी आती कहाँ से, और आपको मतलब आपका मोटिवेशन क्या होता है? आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, आपको कौन सी चीज मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़े और कुछ करें? ऐसे कहाँ से आपको प्रोत्साहन मिलता है? एक तो जो सपना है दैट पन्हा
कि पना कैन बिकम अ वन बिगेस्ट एनजीओ, मतलब नॉट बिगेस्ट बट एट पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड कि जो लोग उस पर्पस को फिल करने के लिए हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अच्छा उन लोगों ने हम पे विश्वास किया है, तो उस विश्वास को नहीं टूटना चाहिए, वो विश्वास हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। तो दैट पुश अस कि इन द मॉर्निंग 6 o'clock 8 o'clock टू बीइंग एट द सेंटर, रात को 8-9 बजे जाना, दैट पुश अस दैट बिलीव ऑफ पीपल्स टू मी कि अच्छा लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, तो मुझे उनका विश्वास नहीं तोड़ना है, तो चलो ये कर लेते हैं। संडे में छुट्टी नहीं रखना है क्योंकि लोगों ने विश्वास करके पैसे दिए हैं, या लोगों ने विश्वास किया है कि अच्छा मैं तुम्हें इससे मिलाऊंगा। सो दैट बिलीव ऑफ द पीपल्स टू मी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा मैं टी बॉय हूँ तो यार मुझ पे कौन हेल्प मदद करेगा, क्योंकि दैट द मनी मैटर्स, राइट। सो आई थॉट, मतलब मैं अगर आप 2012 का बात करूँ तो मुझ पे लोग 100 रुपया 200 रुपये का विश्वास नहीं करते थे, बिकॉज दैट टाइम आई एम एज अ वेटर। सो राइट नाउ आई एम एज अ चीफ, मतलब एज अ फाउंडर ऑफ द सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, very little organization, but I'm the founder. So people believing कि अच्छा लाख रुपया चाहिए तो we will help you without knowing it. तो हम लोगों ने कोविड में बहुत सारे लोगों से पैसा लिया, लेकिन we don't know कि who help us. So we just help us कि अच्छा लोगों ने हेल्प कर दिया। तो वो जो ट्रस्ट है लोगों का, और जो मेरा डिजायर है कि अच्छा आई वांटेड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सो दैट पुशेस मी टू डू हार्ड वर्क, do purposeful life with the people. So वही है जो एनर्जी लाती है अंदर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात मुझे हमेशा लगती है कि जब आपकी स्टोरी में, अब मुझे पता चला कि सर ने क्यों बोला था आपसे बात करने को, कि जिस आप भावना से कर रहे हो, जिस कन्विक्शन से कर रहे हो, द वे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, इट इज अमेजिंग। सचमुच बहुत बड़ी बात है। व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश? कितने साल हुए? 2015. So अच्छा। I got laptop first time in 2016. हाँ। मतलब I touched the laptop first time in 2016. I touched first time touch screen mobile in 2013, and I got my highest salary 8,500 in 2018, and yeah. सो आगे क्या करना चाहते हो? आई मीन कोविड के टाइम पे कई लोग अटक गए, कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोग तो जारी रख रहे हो। आगे आपकी तब मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ाना चाहते हो ना? एनी पर्टिकुलर गोल इस साल के लिए? इस साल क्या करना चाहते हो? मतलब इस साल हम लोगों ने स्पेशली सोचा था कि जो हमारे कम्युनिटी में है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है वहां से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स पता चलते हैं कि अच्छा अभी कोई मजदूर है, उसको जॉब चली गई है तो बोलेगा मुझे जॉब करना है। तो बिकॉज दैट कम्युनिटी सेंटर्स बिकॉज बीइंग अ हार्ट, मतलब किसी को कुछ भी इशू होता है तो सेंटर पे आके बताता है, क्योंकि बिकॉज ऑल द स्टाफ बीइंग वेरी पर्सनल विद ईच कम्युनिटी पीपल। सो जो भी होगा, कुछ भी होगा, अगर एक झगड़ा भी होगा तो पहले वो सजेस्ट कर पूछने आएगा सेंटर पे कि अच्छा अभी वो इससे मेरा झगड़ा हुआ है, मैं उसके लिए क्या करूँ। तो अभी मैं जिस सेंटर पे था तो वहाँ पे कुछ केस हुआ होगा, तो उस तरह वो बंदा हमारे सेंटर पे आके पूछ रहा है कि उनने केस किया है मेरे ऊपर तो मैं क्या करूँ। दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड विद द कम्युनिटी पीपल। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि कोई भी कम्युनिटी में से, जिस सेंटर हमारा जहाँ पे है, उन कम्युनिटी के लोगों को अगर कोई भी मदद चाहिए तो दे कैन कम टू अस, एंड हम लोग अपनी कम्युनिटी, अपना जो नेटवर्क है उसमें हम लोग सिर्फ डालेंगे। मतलब मैं सबको व्हाट्सअप मैसेज करता रहता हूँ कि अच्छा मुझे इन लोगों को हेल्प करना है, आप करोगे क्या। तो जो भी हमको हेल्प करता है हम उसको डायरेक्ट हेल्प करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इन्वेस्ट टू इम्पैक्ट का एक प्रोजेक्ट रन किया है, जिसमें जो भी कोविड में लोगों की जॉब चली गई, जिसमें कोविड में जिनका बिजनेस बंद हो गया, छोटा छोटा बिजनेस बंद हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि अच्छा आप 10-12 हज़ार रुपया लो, इसका इंटरेस्ट मत पे करना। क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। मतलब छोटा सा लोन होता है, 10-20 हज़ार रुपया लोन लेते हैं, और उस 20 रुपए का लोन का वो लोग बहुत ज्यादा पे करते हैं। मतलब 20 हज़ार रुपया लोन लिया है तो 30 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा, 25 हज़ार रुपया लोन पे करना पड़ेगा। वो पर्सनल लेंडर्स दे लेंड, तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने अभी एक चालू, और जो अभी बहुत सारे लॉन्च चालू किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अभी स्वनिधि योजना चालू की है, तो उसमें डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो वो भी नहीं मिल रहे। 10 हज़ार के लिए आप आधार कार्ड, पान कार्ड, बैंक अकाउंट और पूरा एक आई कार्ड, वो कहाँ से लाएगा जब एक छोटा सा बिजनेस करने वाला है, ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट लाएगा कहाँ से। तो हमने सोचा कि चलो वी विल हेल्प एवरी डेली वेजर्स जिसको लोन चाहिए 10 हज़ार 15 हज़ार की,
वी विल हेल्प आफ्टर वेरीफाइंग देयर ऑनेस्टी, कि मतलब हमें डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये प्रूफ करो कि आप ऑनेस्ट हो। सो वी ट्राई देम कि गिविंग फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज, कि अच्छा 1000 रुपया दिया तो फिर से अगर वो रिफंड कर रहा है, फिर जो उसने बोल के लिया था उसके लिए वो सच में वही काम कर रहा है। तो कोई सब्जी वाली है तो सब्जी ला के बेच रही है, कोई सब किसी ने बोला है कि मैं कपड़े खरीदूंगा तो कपड़े खरीद रहा है, तो उसके लिए हम लोग धीरे धीरे लैंड करते हैं 10,000 20,000। तो अभी हम लोग दूसरे से फंड रेज करते हैं और वो पैसा किसी और को लैंड करते हैं। तो अभी ऐसा कर रहे हैं, अभी कुछ 23 से 26 लोगों को हमने हेल्प किया है। तो मेरा डिजायर था कि आज हम लोग 100 लोगों तक पहुंचे, मतलब 100 लोगों को हम लोग हेल्प करें। तो ये धीरे धीरे चल रहा है, और सेंटर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को रीच कर पाएँ, इसके लिए हम लोग हर जगह पे प्रपोजल डालते रहते हैं, लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं। किसी ने पिच डेक बना के दिया तो पिच डेक में हर किसी को भेजता रहता हूँ कि अच्छा मेरा ये प्रपोजल है, ये पिच डेक है, बिकॉज हम लोगों को बनाना नहीं आता है प्रपोजल पिच डेक, लेकिन हम भेजते हैं दूसरे से बनवा के हम लोग भेजते रहते हैं। तो और ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग और लोगों से रीच आउट करें, और लोगों की हम लोग मदद नहीं बोलेंगे लेकिन और ज़्यादा कैसे हम लोग सोशल बिजनेस को, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को आगे करें। तो अभी हम लोगों ने अभी 25 लोगों को हम लोगों ने ऑन जॉब रखा है, जो एक मोमो किंग नाम का एक प्रोजेक्ट चलाते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोगों ने 25 लोगों को ऑन जॉब किया है, कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें सबकी जॉब चली गई, क्योंकि कोई किराने में जॉब करता था, कोई ग्रामीण के वहाँ पे जॉब करता था, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। तो हम लोगों ने जो जिनकी जॉब गई उनको हम लोगों ने मोमोज काम नाम का एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने उनको कन्वर्ट कर दिया कि अच्छा जिसकी जॉब गई आप इधर आ जाओ, यहाँ से मोमोज मिलेगा, आप मोमोज ले जाओ, हम आपको साइकिल देंगे, 10,000 रुपये लैंड करेंगे, आप इस मोमोज को बेच के आओ, जो पैसा आएगा आधा आप माल का पैसा दो और आधा आप ले जाओ। तो इस तरह से अभी एक प्रोजेक्ट बना के हम लोग रन कर रहे हैं, और आगे और करते जाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल होता है, लेकिन आजकल इतने सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं और काफी निराश है लोग। तो जब आपके पास आते हैं ये लोग और बताते हैं कि मेरा बिजनेस बंद पड़ा है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो ये कॉमन रीजंस क्या है? मोस्ट कॉमन रीजंस क्या है, किस वजह से ये बंद पड़ रहे हैं और आप उन्हें कैसे मदद कर रहे हो? पैसा देना तो ठीक है, लेकिन पैसा अलोन इज नॉट इनफ। कोई कारण होगा ना जिसकी वजह से वो बंद हो गया होगा बिजनेस। तो जब लॉकडाउन हुआ था ना 2000 मतलब मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, तो 3 महीने लॉकडाउन चला। तो जो डेली वेजर्स होते हैं या जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जैसे अगर कहीं पे जहाँ पे 3 लोग नौकरी करते हैं और एक ओनर है, छोटा सा ओनर, जो छोटा सा MSME जो हम लोग बोलते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि 3 महीने लॉकडाउन बंद हुआ तो उन लोगों ने 3 लोगों को नौकरी में रखने की बजाय तीनों को निकाल दिया तब लॉकडाउन में, क्योंकि 3 महीने का पगार तो वो नहीं दे सकते हैं। तो उन्हें उन तीनों को नौकरी से निकाल दिया। जो छोटे छोटे डेली वेजर्स है, जैसे कोई कटलरी बेचता था, कोई चाकू का धार करता था, कोई चाय की किटली चलाता था, तो उनका कैसा रहता है कि रोज कमाओ और रोज खाओ वाला सिस्टम। और जैसे अगर किसी ने 10,000 रुपये अपनी मूडी प्रिंसिपल अमाउंट जो बिजनेस में लैंड की है, वो 10,000 रुपये में से उसका दिमाग में हर रोज ऐसा रहेगा कि मैं रोज का 300 कमाऊंगा इस 10,000 में से, और यही 10,000 रुपये कल फिर से लैंड करूंगा और फिर से 300 कमाऊंगा, वो जो 300 मेरा प्रॉफिट होगा उससे मेरा रोज का घर चलेगा। तो जब बिजनेस बंद हो गए, छोटे जो भी बिजनेस थे लॉकडाउन में, तो ये सब बंद हो गए। तो उसकी वजह 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था वो खत्म, मतलब उसने 3 महीने बैठ के वो 10,000 रुपये में खाना खा लिया। अभी जब उसको बिजनेस चालू करना है तो उसके पास वो 10,000 नहीं है। और जिसने नौकरी छूट गई भी, जिससे छोटे व्यापारी है, जो 3-4 लोग जिसके वहां पे नौकरी करते हैं, तो अभी वो इतना सस्टेन नहीं है कि वो 3 लोगों को नौकरी पे रखे, तो एक ही बंदे को नौकरी पे रखता है, तो 2 बंदे की नौकरी छूट गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसको बिजनेस करना है उसको हम लोग सिर्फ 10,000 रुपये देते हैं कि वो बिजनेस ही करे, क्योंकि उसके पास लारी रहता है। अगर कोई है तो खाली उसको सब्जी लाने का पैसा चाहिए तो हम सब्जी लाने का पैसा दे देते हैं। किसी को गारमेंट लाना है, उसके पास लारी है, तो हम लोग गारमेंट का पैसा दे देते हैं। किसी के पास सब कुछ स्नैक का शॉप है पूरा, लेकिन उसके पास अभी सिर्फ दावेली वड़ा पाव जो कच्चा मटेरियल लाना है उसका पैसा चाहिए, तो हम लोग वो पैसा उसको देते हैं और दे स्टार्ट देयर बिजनेस, जो वी कॉल रीस्टार्ट। तो हमारा एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग टीम लीडर से फॉर्म फिलअप करवाते हैं, फिर एक बार घर पे जाके देखते हैं कि अच्छा सच में बिजनेस करता है कि नहीं। फिर बाद में हम लोग लोगों से पूछते हैं कि अच्छा हमने इसको वेरीफाई किया है, इसको सच में नीड है, आप पैसे दे सकते हो। फिर लोग पैसे देते हैं और फिर हम उसको पैसे उसको दे देते हैं। और सेम जॉब के लिए तो हमने वो दिमाग में आया कि 25 लोगों को जॉब दिलाना है, तो हमने 6 लाख रुपया फंड रेज किया और वी स्टार्टेड मोमो किंग एज अ प्रोजेक्ट। बहुत बहुत बड़ी बात है आप लोगों ने जो किया है। तो आपको फंडिंग कहाँ से आता है? आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हो, तो मतलब 10 लोगों को भी 10-10 हजार देना है, मतलब 1 लाख चाहिए आपके पास।
तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है, और आप स्टाफ जो है, और स्टाफ को भी आप कहाँ से पैसा देते हो? तो ये सब पैसा जो भी है, पैसे लोगों के विश्वास से ही आते हैं। मतलब जितने लोग हम पे विश्वास करते हैं कि अच्छा आप अच्छा काम कर रहे हो, तो दे लेंड अस कि अच्छा लो आप 10,000 ले लो, डोनेट करते हैं एवरी मंथ। एंड फॉर वाह। स्टाफ सैलरी वी हैव अ CSR कि जो हमारे स्टाफ हैं, वो एक प्रोजेक्ट है स्पेशली गुड गवर्नेंस के लिए, तो वो CSR के आता है, CSR आता है। फिर अच्छा। जो भी हम लोग 100 for 100 के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग प्रपोजल डालते हैं, लोगों को बताते हैं कि सर वी नीडेड दिस काइंड ऑफ फंड। मतलब हमको ये पता नहीं होता हम लोग क्यों मांग रहे हैं, लेकिन वी जस्ट आस्क देम कि अच्छा इस तरह का हमको कुछ करना है, वी जस्ट गिव अस सम मनी, कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, क्या करोगे, तो ये करेंगे हम लोग, एक मोमोकिंग सेटअप करेंगे। तो दे अच्छा, उनको अच्छा लगता है, अच्छा आप करोगे तो करो, फिर दे गिव अस सम फंड्स। तो और सब लोग जो भी हमारा 100 for 100 चल रहा है, वी रेज मोर देन 2,30,000 रुपीज फॉर 100 for 100। और ये एवरीथिंग हर किसी इंडिविजुअल ने ही पैसा दिया है। तो वाह। अनु मैम, अनु अग्रवाल, अनु अग्रवाल फ्रॉम सिंगापुर, शी हेल्प सिंस लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन से ही वो हमको हेल्प कर रहे हैं। तो दैट्स द स्पिरिट। आई नेवर मेट हिम, आई नेवर नो हु शी आर, so but someone introduced me with her, and she started helping me. And So purely based on that's trust. kind of, yeah, वाह। that's so I believe on trust कि पूरा दुनिया जो है वो ट्रस्ट के ऊपर ही है। It's like you know कि अगर मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो why I am sharing my all the things, so that's all the trust। so अगर that's the spirit of trust is the different, मतलब when I know what my purpose is, so I thought कि मुझे लगा कि अच्छा fulfilling my purpose is my purpose, so बिल्कुल fulfilling my बिल्कुल। desire is my purpose। वाह, आपके आदर्श तो बहुत अच्छे हैं एंड आपका एग्जीक्यूशन तो बहुत ही अच्छा है। मेरा सवाल ये होता है कि आपके साथ जब लोग आते हैं, ये कभी प्रॉब्लम हुआ है कि आपके पास डिग्री नहीं है और हम आपके साथ नहीं काम करेंगे? ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और आप उसे कैसे आगे ले जाते हो? तो ऐसा तो बहुत टाइम होता है, मतलब दैट नॉट डिग्री, बट अगर डिग्री लिया होता, दैट डिग्री इन द सेंस दैट स्किल, अगर कोई डिग्री लिया होता, अगर सपोज मैं अगर IIT IIM में पढ़ा होता और IIT IIM की डिग्री होती, तो दैट माय वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, बट लोगों को ऐसा ऐसा नहीं लगता है, कि ऐसा लगता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। तो अच्छा, अब ये 2015 में लेबर था, और 5 साल में थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो 2020 में थोड़ा इस तरह से हो गया, फिर एनजीओ चला रहा है। मतलब हमें भी लगता है, बट मतलब मुझे जो अंदर से फील आता है वो डिग्री इतना नहीं महत्वपूर्ण करता है। सो हम लोग ये सोचते हैं कि वो जो पर्पस होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, दैट्स हेल्प, मतलब हेल्प अ लॉट। कि मैं जब 2019 में एक मिशन इम्पॉसिबल लीडर्स करके एक प्रोग्राम है, यू नो माइट बी सुनील सावरा, मिस्टर सुनील सावरा इज माय मेंटर। सो दैट टाइम आई नेवर नो व्हाट माय पर्पस, व्हाई आई एम डूइंग ऑल द दैट स्टफ, मतलब ये सब लोगों को मदद करके मुझे क्या मिलने वाला है, लोगों के साथ काम करके मुझे क्या मिलने वाला है, ये सब मुझे नहीं पता था। सडनली वन डे आई क्राई एंड थॉट कि अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने जो झेला मैं वो लोगों को झेलने नहीं देना चाहता। तो दैट्स द माय पर्पस कि अच्छा वट एवर आई गॉन थ्रू, स्ट्रगल। आई डोंट वांट टू पीपल struggles people's cannot go, that my community cannot go, so that purpose become very strong। so क्लियर, या। फिर मुझे ऐसा बहुत लगा कि बढ़िया। अच्छा सर्टिफिकेट मेरे पर्पस से बड़ी नहीं हो सकती, कि कोई भी डिग्री मेरे पर्पस से या मेरे पैशन से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर मैं तब पहले डरता था लोगों से बात करने में, मतलब नॉट डरना इज हेजिटेशन एंड डरना इज समथिंग डिफरेंट थिंग दैट आई नो, कि यस, डरना यस। इज कि समटाइम आई साई, मतलब मुझे किसी से बात करने में शर्म आती है। सो दैट नॉट द शर्म बट दैट इज द रिस्पेक्ट, समथिंग रिस्पेक्ट, कि अच्छा मैं इनको ये बोलूंगा तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही थॉट। जब वो शर्म और रिस्पेक्ट से थोड़ा आगे जाते हैं तो हमको ऐसा पता चलता है कि अच्छा ही नो मी वेल और ही नो मी मोर देन मी, मतलब मैं जितना खुद को जानता हूँ वो मुझे मुझसे ज्यादा जानता है। वो जब ऐसा उस लगता है माइंडसेट आपको? पे, ऐसा होता है कभी कि आप हाँ कोई मैं और बहुत, आपको ज्यादा आपसे भी ज्यादा जानते हैं? ऐसा होता है कभी? हाँ मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं जितना मैं खुद को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मुझसे ज्यादा जानते हैं।
तो अच्छा, उन लोगों से, हाँ, तो ऐसा मैं उनको बोलता रहता हूँ कि यू नो मैं मोर देन मी, सो जो भी आपको ऐसा लगे आप कर सकते हो। तो ऐसा मुझे वही लगता है कि डिग्री किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, कि उसकी कोई डिग्री का किसी की काबिलियत के ऊपर सिक्का नहीं मार सकती। तो मुझे भी वही है सच। कि अगर कंप्यूटर कंप्यूटर सीखने से, अगर कंप्यूटर का सिर्फ डिग्री ले लो और कंप्यूटर ना सीखो तो कोई मतलब का नहीं है ना। तो कंप्यूटर एक स्किल है, तो स्किल मैटर करता है, सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है, ऐसा कुछ सोच, बिल्कुल सही, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल सोचता हूँ। सही। और ऐसे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी आए हैं, ऐसे संस्थाएं भी बन रही हैं जहाँ पर डिग्री का कोई महत्व नहीं, काम से मतलब है। जैसे शिक्षांतर आंदोलन है हाँ। और स्वराज यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर वो लोग स्किल्स के आधार पे जाते हैं, पैशन के आधार पे जाते हैं। आपको करना क्या है, आपका पर्पस क्या है, उस पे सचमुच मुझे मुझे गौर हो रहा है कि आपने खुद ही से ये सब कुछ कर लिया। मतलब संस्था के पास जाना थोड़ा ये आसान होता है क्योंकि आपके पास सब लोग होते हैं, लेकिन आपने टीएफआई से मिलकर, स्टूडेंट से मिलकर, लोगों से मिलकर अपने आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तब अब आपके पास जो स्टाफ है, अब उनका और आपका अलाइनमेंट 100% है कि हम इसी पर्पस पे जाएंगे। आप कैसे उनको मोटिवेट करते हो कि हम सब साथ में बढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे? जो भी हमारे साथ स्टाफ है, पहले तो हम लोग उनको यही बोलते हैं, मतलब मैंने जब से एक्सरसाइज किया कि जब आपका पास आपका पर्पस क्लियर होगा तो आप और ज्यादा एनर्जी से काम कर सकेंगे। मतलब अभी तो हम लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ ऐसा एक्सरसाइज करते हैं, जो भी नया स्टाफ आता है तो उसको हमें पूछ लेते हैं कि व्हाई यू आर इन पनामा, मतलब आप मेरे साथ क्यों हो, मेरा सपना अलग है, आपका सपना अलग है, आपका लाइफ जनरी अलग है, मेरा लाइफ जनरी अलग है, तो व्हाई यू आर विथ मी, मतलब व्हाई यू आर विथ पना। तो इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं, मतलब दैट आई लर्न फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, की व्हाई पीपल्स कम टू द सोशल सेक्टर, अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के, 20-25 हजार की नौकरी छोड़ के, व्हाई पीपल्स कम टू द सोशल सेक्टर एज वेल। तो वही एक्सरसाइज हम लोग अपने स्टाफ के साथ करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक वाई क्लियर करवाते हैं लोगों अपने स्टाफ के साथ, मतलब 2-3 लोग हैं जिनका अभी बहुत वाई क्लियर है। उनको अगर हम आज सुबह 8 बजे बोलेंगे कि चलो आप जॉब पे चल, आपको ये काम करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि दैट वर्क इज नॉट वर्क, मतलब वो उनके लिए वो काम नहीं है, लेकिन एक वो उनका एक पैशन है, एक जुनून है, एक जो उनने सोचा था वो चीज है। तो वो लोग को कोई टाइम से मतलब नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब नहीं है, बियॉन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे वर्क विद अस। सो जिस तरह से मैं करूंगा तो वो लोग भी उस तरह से करते हैं कि अगर हमने किसी को बोला है कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करने के बाद और क्या कर सकते हैं पनाह को आगे ले जाने के लिए, या उसके डिजायर को आगे ले जाने के लिए। तो ऐसे हमारे पास जो कुछ स्टाफ है, नॉट स्टाफ बट और पार्टनर वी कैन से, मतलब माय डिजायर पार्टनर, मेरे जो सपने के पार्टनर है वो हैं, तो दे कम विथ मी ऑल द टाइम्स एंड वी मोटिवेटिंग देम। तो कुछ स्टाफ है जिसको हमें मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ स्टाफ है जिनको हमें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे कनेक्टेड विद आवर ड्रीम एंड देयर पर्पस एंड माय पर्पस सिमिलर। सो इस तरह से तो अभी हम लोग वी आर ग्रोइंग, वेरी ग्रोइंग। और हमने अभी ऐसे, मतलब मैं मेल के नीचे कभी लोगों के मेल के नीचे पीएस करके लिख दिया करता हूँ कि हमारे बैकग्राउंड को देख के पैसा ना दें, हमारी क्षमताओं को देख के पैसा दें। और ऐसा कभी कभी हम लोग मेल पे लिखा करते हैं, प्रपोजल के साथ नीचे लिखा करते हैं कि हमारे प्रपोजल में स्पेलिंग मिस्टेक को देख के पैसा ना दें या हमको सपोर्ट ना करें, लेकिन आप एक बार हमारे ग्राउंड पे आइए, हमारे स्टाफ के साथ मिलिए, हमारे टीम के साथ मिलिए, और हमारे टीम का पैशन जुनून देखिए, और हम किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो मदद करते हैं वो हमको पेपर में बताना नहीं आता है। तो आप एक बार आइए, हमारी टीम से मिलिए, मुझसे मिलिए, हमसे जो हम जो रोड पे ग्राउंड पे काम करते हैं उससे मिलिए, और फिर आप डिसाइड कीजिए कि पैसा देना है कि नहीं देना है। तो दैट्स स्प्रिट, दैट हैप्पीनेस वी डू विद द पीपल। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आप लोगों ने इतना सारा किया है एंड ग्राउंड लेवल पे, मतलब सबको साथ में लाया है। इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, कई लोगों को चिंता होती है कि मेरे हेल्थ का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आप लोगों को कभी डर लगता है कि हम इतने सारी चीजों में काम कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या करें, और या कैसे संभालें? तो आप लोग कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस कर रहे हो
कि आप सेफ रहो, हेल्दी रहो और आगे बढ़ो? नहीं, हम लोग जब पहला दिन था 2022 मार्च, तो हमको लोग बोल रहे थे आप बाहर क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डर नहीं लगता है, हमको भी डर लगता है कि ऐसा कोविड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें हम लोग बोलते हैं कि कुछ चीजें किसी और के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो हम लोगों ने मतलब हमारी जब जो 9 लोगों की टीम है, जो फुल टाइम टीम है, वो 9 की 9 टीम पूरे के पूरे 3 महीने लॉकडाउन में अ, हमेशा राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी थी। और किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं जॉब पे नहीं आऊंगा या मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा क्योंकि मुझे मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं कि आपको कोरोना हो जाएगा, कोविड आपके ऊपर वायरस आ जाएगा। सो हर किसी को एक फेथ था, मतलब हम लोग बोलते हैं विश्वास था कि हमें कुछ नहीं होगा। और तो कुछ चीजें हम लोग किसी और के भरोसे, मतलब हम लोगों ने सोचा कि चलो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो उस तरह से पूरा टीम एक साथ एकजुट होकर कोरोना में काम कर रहा था। लेकिन वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस एंड थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रख रहे कि मतलब हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जा रहे थे कि हमें कोरोना ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ भेगे मिक्स हो जाते थे, तो हम लोग पुलिस को लेके जाते थे। एंड वी गो विद द हैंड सैनिटाइजर, ग्लोव्स, पीपीई किट, तो वो थोड़ा ध्यान रखते थे। और मास्क एवरी टाइम, सो वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क कम्युनिटीज में जिसके पास नहीं है। सो डर तो लगता है, लेकिन वी थॉट कि अच्छा डर लगता है तो अभी ऐसा नहीं है कि डर लगेगा तो आप कुछ नहीं करोगे, बिकॉज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी टू। जब हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अच्छा मुझे ये करना है, तो देयर इज द नो डेयर, राइट, कि अच्छा मैंने बोल दिया है लोगों को कि मैं राशन बांटूंगा, तो अब कुछ भी हो जाए मैं बांटूंगा। तो उस तरह का वो था। और एक तेल में किसी को भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और एक सवाल है, सुनने वालों में, अब हमारे साथ जो सुन रहे हैं उनमें कईयों के दिमाग में सवाल होगा कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। तो आप उनको कुछ बता सकते हो, आप उनको कुछ सलाह दे सकते हो कि कैसे वो ये क्लैरिटी लाए, कैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, कैसे वो आगे टीम बनाए या पैसा मांग पूछे? इसके लिए आपका कोई सजेशन है, आपका कोई एडवाइस है? मैं उसको एडवाइस नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं लर्निंग बोल सकता हूँ हाँ कि जी। मैंने जो सीखा 14 से लेके अभी 6 साल में, पिछले 6 साल में, तो वो एक ही है कि आप एक बार चालू तो करो, एक बार स्टार्ट तो करो। कि मतलब मैं अकेला था जब 2014 में, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं करूंगा क्या और क्यों कर रहा हूँ, वो भी नहीं पता था। तो जब सिर्फ इतना था कि करना है, तो एक्शन ले लिया कि लेट्स स्टार्ट। तो 23,000 रुपए थे जो था, जितना रिसोर्सिस था उतने से चालू कर दिया। तो जब मैं डिमोटिवेट हुआ तो मैंने अपने से नीचे वाले लोगों को देखा, और जब ज्यादा मोटिवेट हो गया, अच्छा लगा कि अच्छा मैंने बहुत सारा कर लिया, तो मैंने अपने से ऊपर वाले लोगों को देखा कि अभी तो यार यहाँ ये आदमी इधर है, मुझे यहाँ पहुंचना है। और जब डाउन रहा तो मैंने जो लोग होते हैं जो मेरे जितना सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आई एम टेकिंग लॉट ऑफ पीपल्स का एग्जांपल कि अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन इसने 2016 में बंद कर दिया, इसने 2018 में बंद कर दिया, लेकिन किसी ने 2015 में मेरे साथ चालू किया था, अभी ये यहाँ पे है। सो दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स आई टुक ऑन द ऑलवेज ऑन माय माइंड। और मैं वही लोगों को भी, मतलब लोगों को, या मेरा लर्निंग वही रहा है कि आप एक बार स्टार्ट तो करो, फिर बाद में हर कोई लोग आपसे जुड़ेंगे जब उनको लगेगा। क्योंकि जब दो लोगों का नीड मिलेगा, जब दो लोगों की आवश्यकताएं मिलेंगी, तो वो 100% आपसे जुड़ेगा। और आप ये सोचेंगे कि जब आपको आपकी आवश्यकता का पता चलेगा, तो आप वैसे ही लोगों को ढूंढोगे जिसको आपकी आवश्यकता है। तो दैट्स, जब दोनों की आवश्यकता मिलेंगी तो एक पर्पस बाहर आएगा कि चलो लेट्स डू दिस थिंग। तो मेरा ये कहना है कि लेट्स स्टार्ट, लर्न एंड एक्शन, मतलब सीखो और फिर करते जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई सीख के कहाँ से आया, कोई सीख के थोड़ी आया था। तो लेट्स स्टार्ट, पहले कर दो। मतलब जन्म हो गया, उसके बाद आपने बोलना सीखा, फिर आपने उसके बाद चलना सीखा, फिर उसके बाद आप रोते थे। तो उस तरह से कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप सीख के आता है। जो भी सीखा है इसी एनवायरनमेंट में सीखा है, इसी पृथ्वी में सुनना सीखा है, स्टेप बाय स्टेप सीखा है। तो वैसा ही कि अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है या आपको कुछ काम करना है, तो आप एक बार शुरू तो करो, उसके बाद
आपको लर्निंग तो मिल ही जाएगी। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल्स हु डिजायर, मतलब लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों का ऐसा पर्पस होता है कि मैं उनको सिखाऊंगा या मैं उनको पैसे दूंगा जो कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है। मतलब अपॉर्चुनिटी या सिस्टम ऑलरेडी है। अब आपकी ताकत है, आपकी स्किल्स है, आपका नेटवर्क है जो आपको उससे ग्रैब करवाएगा या आपको उस वहां तक पहुंचाएगा। तो मेरा वही है कि आप एक बार शुरू तो करो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तो लर्निंग तो हो ही जाएगी। हाँ, वाह वाह। वेल, एक आपके लिए न्यूज़ है। मैं अभी तक तो मैं बड़ौदा में हूँ, 2 महीने से कहीं नहीं गया मैं, लेकिन PSI सुगढ़ से और साबरमती आश्रम से आमंत्रण आया है, तो मैं आप लोगों को मिलने आ रहा हूँ। सो एक इधर नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में आ रहा हूँ, तो मैं आपको जरूर मिलूंगा। बहुत इच्छा हो रही है कि मैं अभी आऊँ, लेकिन आज मेरी बीवी आ रही है घर, तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा मुझे। लेकिन नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में जरूर आकर मिलूंगा। आई एम थ्रिल्ड। आपने जिस तरह काम किया है और आप जिस दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप जो कर रहे हो, वो देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, मुझे अपने डैडी की याद आ रही है कि कैसे कुछ भी ना होते हुए, मेरे डैडी के केस में उनके डैडी भी, उनके पिता भी नहीं थे, ऑर्फन थे वो, और उनकी माता भी कई बार नहीं हो सकी उनके साथ। तो लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और फिर उन्होंने हमें भी मदद की। तो मुझे ये तो पक्का पता है कि यहाँ तक आप आ ही गए हो, आप खुद भी आगे जाओगे, लेकिन हजारों लोगों को आगे ले रहे हो, वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आजकल हिंदी बोलने की आदत ही टूट गई है। मैं माफी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं होती, लेकिन बात करते करते आ जाती है। एक टाइप की क्या कहते हैं, इंग्लिश बात करने की इतनी आदत हो गई है कि अंग्रेजी शब्द आ ही जाते हैं। लेकिन आपकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, और 4-5 साल में आपने स्कूल ना जाते हुए, यहाँ वहाँ सीखते हुए आपने बहुत कुछ सीख लिया है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने खुद हाथ की सफाई करके जो आपने सीखा है, वो तो बहुत ही बड़ा है। अगेन हैप्पी बर्थडे, और मैं आपको मिलने आऊंगा विद इन 1 or 2 वीक्स, ओके? एंड आपके स्टाफ को मिलने आऊंगा। पक्का। थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहते हो बिफोर वी क्लोज? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मतलब आई डोंट नो कि मैं इतना पॉसिबल था या नहीं, बट आई एम रियली हैप्पी टू ऐसा थोड़ी ना सी कुछ यू होता है। एंड मुझे तो कोई ब्रांड शेयरिंग। से चक्कर है नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि लोग कैसे कम्युनिटी बना रहे हैं, उससे मुझे इंटरेस्ट है। और मैं किशन गोपाल लद्दा को भी थैंक यू बोलूंगा, और जितने भी लोगों ने हमको आपसे मिलवाया, जयेश भाई पटेल भी आई थिंक इन्वॉल्व थे, मानव साधना के लोग जैसे वीरेन भाई, इन सब ने आपको भी मदद की है, आपके साथ काम किया है, उन सबको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। सुगढ़ के लोग भी शायद आपसे आपके साथ हैं, देवेंद्र भाई। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने सबने साथ में मिलकर कैसे आपको सपोर्ट करके आप काफी आगे आए हो। आप अपने स्टाफ के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मेरा स्टाफ तो बहुत बढ़िया है। मतलब दैट्स एवरी नॉट स्टाफ, हम लोग स्टाफ बोलते हैं तो दैट्स मैं अपने स्टाफ को दीदी, मतलब मेरे से बड़े हैं तो दीदी बोलता हूँ, मेरे से छोटे तो भैया बोलता हूँ। अच्छा, सो दैट्स नॉट अ स्टाफ। और हम लोगों ने बोल दिया कि भाई सर्वर तो बोलने का ही नहीं। सो सर्वर दैट्स तो बोलने का, मतलब मुझे भी कभी सर्वर नहीं बोलना। किसी के तो हम नाम लोगों ने वो बताने चाहते हो जिनके साथ आप लोग, आपने कहा 9 लोगों का टीम था, आप लोग साथ में अपने पूरे कोविड में या 4-5 साल से आप काम कर रहे हो, किसी के नाम बताना चाहते हो जो आपके साथ जुड़कर साथ में आप लोगों ने काम किया? सो वन ऑफ द गर्ल सी, मतलब जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, वी डोंट एक्सपेक्ट सैलरी, मतलब हम लोग सैलरी तो सोचते ही नहीं थे तब। और 2016 में जब मैं स्टार्ट किया, और मेरा दूसरा टीम, एक ऐसा होता है ना कि जब मधुमक्खी होती है, जब छत होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो मधुमक्खी होती है, जब उसका मध बनाने का टाइम आता है, मध, हाँ, तो कुछ लोग होते हैं, जब कोई पत्थर मार देता है तो पूरा मध नीचे गिर जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अच्छा मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं इसके साथ ही रहूंगा या इसके लेके ही डूबूंगा, मुझे नीचे गिरना है तो भी मैं इसके साथ ही गिरूंगा। तो ऐसे सो वन ऑफ द गर्ल्स, शी इज बिग, मतलब मेरे से बड़ी है, हर नेम इज भाविका, एंड शी आल्सो डिजायर द रनिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे थे, विलेज में गए थे,
और विलेज में मैं उससे मिला और उसको हम दोनों को किसी और ने मिलाया और वो बंदा कहाँ गया हमको भी नहीं पता है। लेकिन हमने फिर हम दोनों का पर्पस शेयर किया, हम दोनों का पर्पस शेयर किया कि अच्छा मुझे ये करना है। और वो भी तब हम लोग दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे कि अच्छा कैसे करना है, लर्निंग करनी है, वो करना है। तो उस दिन से आज तक हम दोनों मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि हम दोनों काम कर रहे हैं या हम दोनों कुछ कर रहे हैं, मतलब दैट कुछ भी हुआ तो उसको शेयर किया कि अच्छा ये हो रहा है अभी, वो हमको शेयर करते हैं। तो दैट्स स्पिरिट, मतलब नॉट स्पिरिट बट फैथ, मतलब मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, उस पर विश्वास कर रही है। देयर इज द मतलब कभी किसी बहुत सारे लोग आते हैं जो बताते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो भाविका इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन विथ मी सिंस 4 years without paying, मतलब without paid. So she is working hard and just we after getting the CSR we started paying, but 3-3.5 साल तक हम दोनों ने सैलरी मतलब विदाउट पेड एंड जस्ट थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आ गया, किसी ने डोनेट किया तो वी स्टार्टेड अच्छा अब ये काम करते हैं भाई, पुट दिस मनी फॉर द ड्रीम, मतलब हम ये जो पैसा है हम लोग सेंटर खोलेंगे। तो हमने धीरे धीरे मैंने आई टुक अ लोन इन 2018, तो एक सेंटर खोलने के लिए लोन ले लिया। तो मैंने बोला भाविका आई टुक 1,50,000 एंड यू गिव 50,000 फ्रॉम योर हस्बैंड। सो सी स्टार्टेड अच्छा चलो लेट्स और दिस इज आवर ड्रीम के स्टार्टिंग अ सेंटर। तो एक काम करते हैं कि आप लोन ले लो, मैं पैसे लेके आते हैं। तो वी स्टार्टेड दैट काइंड ऑफ, मतलब वो घर से पैसे लेके आके यूज करना और वो अर्निंग तो भूल ही जाओ। सो सी बीच में मी एंड ऑल द स्टाफ दैट कनेक्टेड विथ मी राइट नाउ इज रियली इंस्पायरिंग। मतलब मैं कभी अकेले जाके सेंटर में बैठ के 50 लोगों से बात करता हूँ तो मुझे शाम को थकान लगती है कि अच्छा इतना सारा प्रेशर होता है, क्योंकि मुझे पता था कि इतने सारे लोग आते हैं और वो काम करने में और लोगों के साथ बात करने में, लोगों के सॉल्यूशंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत एक वो लगता है, एनर्जी लगती है। तो जो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्टाफ हैं, वो उस एनर्जी के साथ जो मेरे अंदर जो एनर्जी थी उसी एनर्जी के साथ वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा दैट पर्पस, मतलब ऐसा मुझे लगा कि मेरे लोग जो जुड़े हुए हैं वो मेरी सोच के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी तरह से स्ट्रांगली काम करते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। वेल, मेरी तरफ से भाविका जी को प्रणाम देना, थैंक यू वेरी मच। अगर वो वहीं है तो मैं उनको सामने सामने प्रणाम दूंगा, नहीं तो बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीक हम जरूर मिलेंगे। तो मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। ऐसे भी लोग हैं जो कोविड हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, आगे बढ़ रहे हैं एंड हम सबको इसमें से काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम भी बढ़ सकते हैं। मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स तो होते ही रहेंगे, सेफ्टी तो होनी चाहिए। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि अनसेफ हो, लेकिन आप इस दृढ़ता के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ जाएंगे तो अनेक मौके मिलते रहेंगे। थैंक यू जी, एंड वी विल बी इन टच एंड आई विल सी यू either next week या उसके बाद।